जर्मनी काफी डिफरेंट है। जैसे कि हम बात करें, कल्चर बहुत अलग है। इंडिया में मैं बहुत लेट होती थी, मुझे टाइम की बिल्कुल वैल्यू नहीं थी, शून्य वैल्यू थी इंडिया में मुझे टाइम की। बट यहाँ पे आके मुझे पता चला कि एक्चुअली पीपल रिस्पेक्ट देयर टाइम एंड वेस्टिंग एनीवन्स टाइम इज कंसिडर्ड रूड, which is true, which should be that way everywhere. So yeah, punctuality is something जो यहाँ पे आके मैंने सीखा है। यस, आपने बोला कल्चरल शॉक। मेरे लिए तो कल्चरल शॉक तो बहुत बड़ा ये था कि यूरोप में या आप कहीं भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाएंगे तो उनके वॉशरूम में जेट स्प्रे भी नहीं होता। That's the reason why we have portable फुसफुस। हाँ, तो वो हमें कैरी करना पड़ता लेके है। जाते हैं हम। यस, वो हमने कभी नहीं अपने रूट्स छोड़े हैं, क्योंकि धोना बहुत जरूरी है। गाइस धो, टिश्यू नहीं, वेलक्रो बन जाएगा नहीं तो। डू नॉट यूज टिश्यू। यहाँ पे एक चीज और ये है कि जैसे जो पार्क्स हैं वो बहुत क्लीन है। एग्जैक्टली, रोड्स क्लीन है, पार्क्स clean क्लीन है, हर एक जगह क्लीन है। हाँ, और बहुत कम पोल्यूशन है। एग्जैक्टली, बिकॉज ना के बराबर ही होता हाँ जी, मुझे बिकॉज लगता है। एट द एंड ऑफ द डे यहाँ के लोग दूसरों का वेट नहीं करते काम करने के लिए। हाँ। वो खुद ही कर लेते हैं, गंदा है हम साफ कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पार्क्स में अगर आप जाएं या रोड पर भी जाएं और अगर वो अपना कुत्ता लेके बाहर टहलाने जा रहे हैं और अगर उसने शेड कर दिया है तो उनके पास एक पॉलिथीन हमेशा रहती है जिससे वो उठाते हैं। एग्जैक्टली, सो दैट्स परफेक्ट। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लेट्स चेंज। एक सवाल हर एपिसोड की शुरुआत में, क्या चेंज करना है आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि हर बदलाव एक सवाल से शुरू होता है और हर कहानी किसी ना किसी चेंज की होती है। चलिए मिलते हैं आज के गेस्ट से, जो है हमारी पूजा रानी। अकुल पूजा रानी, अकुल पूजा रानी है, जहाँ हम स्टोरीज नहीं उनका ट्रांसफॉर्मेशन सुनते हैं। बर्लिन में रहती हैं ये। मुझे रोना आ रहा अभी। So every change begins with a simple decision, right? Sir. तो आपके ये 2 साल के सिनेरियो में अगर मैं पूछूं क्या क्या चेंज आया है? बहुत चेंजेस आई हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, बैक इन इंडिया 3.5 years का वर्क एक्सपीरियंस था, कॉर्पोरेट फील्ड में काम करती थी, सेल्स में 1 साल सेल्स में काम किया, उसके बाद एक्सेंचर में काम किया 2 साल, जहाँ पे HR भी थी और बिजनेस ट्रेनर भी थी। उसके अलावा यहाँ पे आई, तो यहाँ पे आने के बाद और जॉब्स चालू किए, बिकॉज आई वाज अ स्टूडेंट व्हेन आई एंटर्ड। आई वाज अ वेट्रेस, आई वाज अ हाउसकीपर, लाइक हाउसकीपिंग वाला हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई हैव क्लीन टॉयलेट्स, आई हैव वर्कड एज अ फंडरेजर and now I work as a fundraiser full time. अच्छा, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा किस चीज में स्ट्रगल करते हैं? To find the right job. Yeah. To find the right job, because लोगों को लगता है कि और मोस्टली स्टूडेंट्स आपने किस में देखे होंगे जॉब करते हुए? लिफ्रांडो What is that? लिफ्रांडो बोल्ड बेसिकली डिलीवरी जॉब्स होती है जिसमें वो साइकिल में रहते हैं एंड वो डिलीवर करते हैं। I still don't know why do they choose it, but again at the end of the day, अगर आप बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप काम करते हो आपके फील्ड के अलावा, वो रेलेवेंट नहीं रहता है। एक तो वीजा एक्सटेंशन में रेलेवेंट नहीं रहता है, दूसरे उसके अलावा what से अगर आपको इधर नौकरी करनी है, it is not at all relevant at all. और फिर क्या होता है कि आप एक जॉब में ऐसे स्टिक हो जाते हो कि आप अपनी पढ़ाई को साइडलाइन कर देते हो, और जस्ट बिकॉज आपको एक देश में रहना है तो उसके लिए आप बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढते हो। फिर अपने आप स्टूडेंट वीजा को आप लैंग्वेज वीजा में कन्वर्ट कराते हो, उसके बाद अपॉर्चुनिटी वीजा में कन्वर्ट कराते हो, बट आप ये भूल जाते हो कि आप किस लिए यहाँ पे आए थे। Exactly. That's very true. So guys, please do not do any kind of odd jobs. थोड़े टाइम के लिए करना है करो, but do not forget the main reason why you came over here. Your main reason to come over here was to have a good career. And if you are coming to Germany, please be prepared for the language. Yes. मेरी वाली गलती मत करना, डॉच सीख के आना। आप एक देश में आए हो जो कम्प्लीटली डिफरेंट है और सबसे पहले यहाँ पे प्राइमरी चीज है लैंग्वेज, जिसपे यूजुअली स्टूडेंट्स फोकस नहीं करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप उस पे काम करोगे या नहीं करोगे? ऑब्वियसली मैं काम करूंगी, बिकॉज आई कैन नॉट बी इन दिस माइंडसेट कि मैं नहीं सीखूंगी एक सर्टन कंट्री का लैंग्वेज जस्ट आउट ऑफ ईगो। वी शुड नेवर डू दैट। हम एक कंट्री में आए हैं, हर एक कंट्री अलग होती है। दिस कंट्री रिक्वायर्स द लैंग्वेज। We coming to this country, we have to respect that as well. So I think everyone that comes over here has to learn Deutsch. जो भी viewers हैं वो please learn Deutsch. Yes. Extremely important, because ग्रोसरी शॉप से लेके नौकरी तक लगती है। So on the scale of 1 to 10, how confident are you in German language? Guys, I would say 10. 10?
10 कॉन्फिडेंस, फेक इट टिल यू मेक इट। एक शब्द समझ नहीं आती है मुझे, कोई भी कुछ भी कहते हैं, मैं ऐसे अच्छा हेलो बोल के निकल जाती हूँ। अच्छा, तो क्या क्या ऐसे जर्मन वर्ड्स आपको आते हैं? I just know this one statement, which is like, ich kann sprechen Deutsch, ein bisschen Deutsch, danke schön. बस इतना। और कोई चीज आपको लगता है कि लोगों को बतानी चाहिए जो जर्मनी में बहुत अलग है और इंडिया में नहीं है वो चीज? जर्मनी में बहुत अलग है, इंडिया में नहीं है। ग्रोसरी स्टोर संडे बंद होती है गाइस यहाँ पे, यहाँ पे संडे सब कुछ बंद होती है। यहाँ पे वर्क रूटीन कैसा है यहाँ का? वर्क रूटीन अगेन ये जो जॉब मैं कर रही हूँ ये बहुत ही ऑड जॉब है। तो सुबह 7 बजे उठती हूँ, रात को आते आते 10 बहुत बज लेट हो जाता जाता है, वही 9:30 10 बज जाता है। खाने का क्या सिस्टम है आपका? खाना कुछ नहीं, सुबह ऑफिस में ब्रेकफास्ट कर लिया, शाम को दोपहर को जो भी बाहर जिधर भी जिस लोकेशन में फंड रेज कर रही हूँ वहां पे खा लिया। तो खाने की मुझे बहुत वैल्यू हो गई है। रोटी चावल? रोटी बना नहीं सकती हूँ अनफॉर्चुनेटली, चावल बना लेती हूँ। तो वही मुझे तो क्या ज्यादा खाती हैं आप? चिकन और आलू खाती हूँ, चिकन और आलू हर रोज एवरी डे, चिकन आलू चिकन आलू चिकन आलू। सो या गाइस, इफ यू वांट टू हैव चिकन आलू कॉन्टैक्ट मी। सो बीइंग अवे, लाइक माइल्स अवे फ्रॉम फैमिली इज नॉट इजी डेफिनेटली। सो आप अपने लाइक रिलेशनशिप जो आपकी मदर के साथ है वो कैसे और स्ट्रॉन्ग बनाते हो? कैसे उनसे बात करते हो? कितना उन्हें टाइम देते हो? या आज ही हम इंटरव्यू कर रहे हैं, आज आपने बात करी है या नहीं करी है? आज मम्मी मुझसे गुस्सा है क्योंकि आज मैं नेल्स करने के लिए गई थी गाइस और मेरे हाथ दोनों बिजी थे। और ये कौन से नेल्स हैं? एक्रेलिक नेल्स है गाइस, 10 यूरो में। 10 यूरो। यहाँ पे सैलून भी बहुत एक्सपेंसिव है, तो बहुत यूजुअली ज्यादा। लड़कियों के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है। सब कुछ खुद ही करना सीख लिया है मैंने। वैक्सिंग से लेके थ्रेडिंग, अपर लिप, सब खुद ही, सब खुद से होता है। ओके। एवरीथिंग ऑन। और इंडिया में तो हम लोग इंडिया में तो हर छोटे चीज के लिए हम भागते थे। वो क्या अर्बन क्लब, वही तो मैं कह रही हूँ, इंडिया में हर छोटे चीज के लिए घर पे सारी चीजें होती थी। ग्रोसरी, ब्लिंकिट, वही ना, 10 मिनट्स में डिलीवरी हो रही है भाई। लेकिन यहाँ पे हम लोग को बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट बना दिया गया है। एग्जैक्टली बिकॉज यहाँ पे हाँ हमारे पास वो प्रिविलेज नहीं रहा, बिकॉज थिंग्स आर सो एक्सपेंसिव हियर। यहाँ पे भी ऑनलाइन डिलीवरी है विदाउट अ डाउट, बट हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम वो पर्सनली अफोर्ड नहीं कर सकते। और यूजुअली एवरी वीक इंडिया में आप कोई रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लो, लेकिन यहाँ पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे तो बहुत सोचना पड़ता है, एक्चुअली बहुत सोचना पड़ता है। यहाँ पे आपने क्या क्या फेस देखे हैं? आप इमोशनली आपको लगा है कभी आप वीक हुई हैं? आपको कैसे सर्कल ऑफ फ्रेंड्स मिले हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है? Like when I moved here, there was a friend of mine who actually helped me out a lot with कि groceries कहाँ से लेनी है, because मैं नई थी यहाँ पे, so I had no idea. So that person helped me out a lot on the very first day, like looking out for jobs की jobs कैसे apply करनी रहती है, grocery stores क्या होती है, grocery stores में क्या होता है, like because यहाँ के grocery stores are way different from India's grocery stores. फिर ट्रेन की टिकट्स हो गए, बहुत छोटी सी लगती है ट्रेन की टिकट, बट गाइस यहाँ पे डीबी है, यहाँ पे फाइन बहुत लंबी चौड़ी लग जाती है। एक महीने का कितना पे करना पड़ता है? एक महीने का आई गेस 65-70 समथिंग यूरो। हाँ जी 70 के अंदर का यूरो रहता है, जहाँ पे एक पूरे महीने का टिकट आ जाता है, किधर भी ट्रैवल कर सकते हो। पर ये चीजें पहले नहीं समझ आ रही थी ना। तो या अपार्ट फ्रॉम दैट, द फ्रेंड सर्कल दैट आई हैव राइट नाउ, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू देम एंड टू हर एज वेल, बिकॉज़ शी इज अ पार्ट ऑफ इट। So yeah, Your biggest inspiration? my mother. Role model, mother. Yes sir. Yes. कुछ कहना चाहेंगी अपनी मम्मी के बारे में? I love you. क्या कहती है मम्मी को? मम्मी, मामा, Mummy. Yes, my mother brought me and my brother up. She's a single mother without any family support. Yeah, extremely grateful towards her. Extremely. Okay. The reason why I'm here is because of her. Thank you so much, mama. इसी बात पे पैसे भेजो मुझे, पैसे कम पड़ रहा है मेरे को। ओके, अभी भी आपके ऊपर आपको लगता है कि कोई बर्डन है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बर्डन, लाइक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन? Yeah, without a doubt है, because switching from a student visa to my job seeking visa, there was a span of 5 months wherein I did not have a job, I did not have a visa. Without a visa, I can't work, right? So उन 5 महीनों में I'm extremely grateful to my friends, the ones that lend me money. Extremely grateful to them. That is the reason why I could survive here in Germany, because 5 months is a very long period, right? 5 months they help, like did not even help me, but they paid my rent, they paid my health insurance, they paid everything. Yeah, they paid everything. So यहाँ पर फ्रेंड्स बनाना भी
आसान है या नहीं? I'll be very honest, मैं बहुत कम दोस्त बनाती हूँ, बट जो दोस्त रहते हैं मेरे, जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, हाँ, उनके साथ मैं हूँ हमेशा के लिए। गुड। तो इज दैट वे फॉर और इंडिया में कैसे दोस्त थे आपके? सेम? इंडिया में मेरे 5 बेस्ट फ्रेंड हैं, उनको पता है वो कौन है। स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, नाउ हियर। बोलिए, कैसी चल रही है आपकी अभी तक की लाइफ? 2 ढाई साल 3 साल, कितने साल हो गए आपको? 2 साल होने जा रहा है। 2024 अक्टूबर नवंबर अराउंड आई थी। अब तक इधर ही हूँ। अब तक इधर ही? एक बार भी अभी आप इंडिया नहीं गए उसके बाद? कभी नहीं गई, मतलब कभी नहीं, सॉरी कभी नहीं गई, मतलब जाऊंगी, बट अभी तक मौका नहीं मिला कि मैं जाके मिल सकूं सबको। अच्छा, इतना मतलब आपके लिए एक्सपेंसिव है इंडिया जाना? एक्सपेंसिव भी है एंड सर्कमस्टांसेस भी है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में, जैसे 2024 में जब मैं आई थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे वीजा लेट मिली। सितंबर के इनटेक में मैं अक्टूबर नवंबर अराउंड आई। वो वीजा मुझे 1 साल की मिली, जो सितंबर 2025 में एक्सपायर हो जाने वाली थी। जॉब खोजा, सब कुछ खोजा, तब तक टाइम निकल गया। पहली जो नौकरी मिली वो अराउंड जुलाई अगस्त के टाइम पे मिली, जो अभी भी मैं कर रही हूँ, फंड रेजिंग। फिर जैसे ही जुलाई अगस्त ये काम में लगी, सितंबर आ गया, वीजा एक्सपायर हो गया, घर जाने का मौका नहीं मिला। 5 महीने वीजा नहीं थे, तो इधर ही रहना पड़ा। वीजा मिला अभी तो इतना कर्जा हो गया, बिकॉज वो 5 महीने काम नहीं किए, तो अभी लोन लेना पड़ा। और तो वो अभी कर्जा चुकाना है पहले, एंड देन काफी डेट में है। यस आई होप आपका कर्जा बहुत जल्दी प्लीज चुक जाए। हाँ, चुक इंशाल्लाह जाना चाहिए मेरा। हाँ। और मुझे ये जानना था कि मतलब मेरी भी ऐसे ही थी, जैसे पूजन ने बताया, 2 साल से इधर थी, सर्कमस्टांसेस, और ऑफ कोर्स मेरे लिए भी अफोर्ड करना उतना इजी नहीं था कि मैं इंडिया जाऊं। तो मैंने 2 साल बाद ही इंडिया गई थी, जब मेरी स्टडी पूरी हो गई थी। कोई ऐसी चीज जो आप मुंबई से बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं बॉम्बे इसके लिए कहती हूँ बिकॉज दैट वाज माय लास्ट डेस्टिनेशन बिफोर कमिंग टू बर्लिन। आई वाज बोर्न इन खड़गपुर, then we moved to Jamshedpur, then I moved to Orissa, then again a little bit in Gujarat, then Andhra Pradesh, then finally Bombay. That's the reason why I say that I'm from Bombay, because again I have to explain it to everyone that where am I from. But guys, originally I'm a Telugu, a South Indian. But like I said, this thing has gone in my family for generations. My dad was born in Punjab. My mom was born in Hyderabad, but then she lived a little bit of her time in Bombay as well. So yeah. So सबके सब मिक्स मैच है। तो क्या फेवरेट है आपका? फेवरेट खाना मुझे बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, बट अपनी माँ के हाथ की। मुझे क्रैब्स बहुत अच्छा लगता है। आप कभी बॉम्बे आओगे, दादर में एक जगह है नव चैतन्य, सिद्धि विनायक के जिस बाजू में, क्या बनाता है वो। अच्छा, आपने उसको भी प्रमोट कर दिया? गाइस आई लव यू, फ्री का प्रमोशन तुम्हारे लिए। ओह माय गुडनेस, क्या खाना बनाते हैं वो। आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअल पर्सन है या नहीं है? The thing that I have with God is very different. वो पता नहीं वो spiritual है कि नहीं। जैसे for example आज Monday है, and the God that I believe in is शिव भगवान जी, and people do not eat non-veg during Monday, but मैं कभी भी कुछ भी खा लेती हूँ। मैं कभी भी like I do everything. So the relationship that I have with God is exactly the relationship that I have with you. फ्रेंड जैसा, कि अगर कुछ अच्छा चल रहा है तो रैंट कर दिया, अगर कुछ खराब चल रहा है तो ऐसे क्रिप कर दिया। So he is like an imaginary friend to me. So I don't know if that's considered spiritual or what. But after coming to Germany, yes, I have actually begged a lot of things. I have begged. अब हम स्टार्ट करते हैं एक रैपिड फायर राउंड। ऑफ कोर्स ना मैं करण हूँ और ना जौहर है। नहीं, हम करण जौहर का शो नहीं देख रहे हैं, कॉफी विद करण, क्योंकि हमारे पास कॉफी नहीं है। So thank you so much, Pooja, for sharing your honest story. Honestly, I hope your journey inspires a lot of people who are watching this video and who are planning to study abroad. And to everyone watching, if you enjoyed this conversation, please like, share, subscribe. Yes, let's change you. Okay. So rapid fire start करते हैं। Clear coffee. अरे मैं टी क्यों बोल रही हूँ? गाइस मैं डाइजेस्ट भी नहीं कर सकती टी, लैक्टोज इंटॉलरेंट। ओह, इसलिए। बर्लिन और मुंबई? बॉम्बे। करीवर्स्ट और बटर चिकन? बटर चिकन। सनराइज और सनसेट? सनराइज। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? इंट्रोवर्ट।
मुझे बिलीव नहीं हो रहा। ड्रीम कंपनी टू वर्क फॉर, खुद की नाम सोचा है? धंधा सोचा है कोई, बता सकती हैं? दारू का ठेका। बहुत चलेगा। देसी दारू या फिर विदेशी। ओके। वन थिंग यू मिस अबाउट योर ओन कंट्री? फूड, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, एवरीवन। One thing you never want to leave behind in Berlin? Never want to leave behind my friends here. Never. Describe your journey in just 3 words. 3 words. Challenging, life-changing, lots and lots of lessons. Okay, so guys, पूजा अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज को देख चुकी हैं, अभी भी बहुत सारे लेसन्स सीख रही हैं, आगे भी सीखती रहेंगी और ये चाहती हैं कि आगे ये कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ को चेंज करती रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू एंजॉय इट। और उसके आगे क्या कहना है, नेक्स्ट कहानी के साथ हम मिलेंगे किसी और के साथ और किसी और की लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज लाएंगे। बाय बाय, थैंक यू।